हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पॉलिटिकल एलीट्स, जिसमें हम समझेंगे इसके मीनिंग को, पॉलिटिकल एलीट्स की फीचर्स को और इसके टाइप्स को। सो लेट्स बिगिन। लेक्चर की शुरुआत करते हैं एलीट के मीनिंग को समझकर। देखिए, हर सोसाइटी में, चाहे वो सोसाइटी ट्रेडिशनल हो या एक मॉडर्न सोसाइटी हो, कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो दूसरे लोगों पर रूल करते हैं। ऐसे ही लोगों को एलीट कहा जाता है। द वर्ड एलीट वाज फर्स्ट यूज्ड इन द 17th सेंचुरी। पहली बार एलीट वर्ड को कब यूज किया गया था? 17वीं शताब्दी में, टू रिफर टू द सुपीरियोरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और ऑब्जेक्ट। किसी चीज की सुपीरियोरिटी को दर्शाने के लिए एलीट शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। एंड लेटर ऑन इट वाज स्टार्टेड यूजिंग फॉर दोज पीपल हु हैव सम डिस्टिंक्ट क्वालिटीज। बाद में चलकर ये टर्म ऐसे लोगों के लिए यूज की जाने लगी जिनके पास ऐसी यूनिक या स्पेशल क्वालिटीज होती थी जो उन्हें आम जनता से अलग बनाती थी। तो हम कह सकते हैं कि एलीट्स कौन होते हैं? Elites are the minority population of a society but in center of power. Elites ऐसे लोग होते हैं जो होते तो माइनॉरिटी में है एक सोसाइटी में, बट वो एट द सेंटर ऑफ पावर होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। They enjoy lot of power and prestige. It includes successful people in different spheres of life. जो जिंदगी के अलग अलग स्फेयर्स होते हैं या एरियाज होते हैं, जैसे पॉलिटिकल स्फेयर हो गया, सोशल स्फेयर हो गया, उन एरियाज के जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो एट द टॉप ऑफ द हिरार्की होते हैं, उनको एलीट कहा जाता है। और पॉलिटिकल एलीट्स कौन से होंगे? पॉलिटिकल एलीट्स होंगे वो जिनके पास पॉलिटिकल पावर होती है। तो देखिए, सोशल फील्ड के जो टॉप ऑफ द हिरार्की होंगे वो क्या कहलाएंगे? सोशल एलीट्स। इकोनॉमिक फील्ड में जो टॉप ऑफ द हिरार्की होंगे वो कहलाएंगे इकोनॉमिक एलीट्स। और पॉलिटिक यानी कि जो राजनीतिक एरिया है उसमें जो इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे, पावरफुल लोग होंगे, उनको पॉलिटिकल एलीट्स कहा जाएगा। तो हम सम अप कर सकते हैं एलीट्स को ये कहकर कि दे आर द पावर होल्डर्स हु आर इन माइनॉरिटी एंड पोजीशन एट द टॉप ऑफ अ सोशल और पॉलिटिकल हिरार्की। ये ऐसे पावर होल्डर्स होते हैं जो होते तो माइनॉरिटी में हैं लेकिन एट द टॉप ऑफ द हिरार्की हो सकते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं। सोशल फील्ड में होते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में होते हैं, इकोनॉमिक फील्ड में होते हैं। एंड refers to a collectivity of persons or plurality however small it may be. होते ये ग्रुप्स में ही हैं, बेशक वो ग्रुप कितना ही छोटा क्यों ना हो। डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने एलीट्स के लिए अलग अलग नाम दिए हैं। कोई उनके लिए पॉलिटिकल एलीट्स वर्ड का प्रयोग करता है, कोई उन्हें रूलिंग एलीट कहता है, वहीं कोई उन्हें गवर्निंग एलीट या पावर एलीट भी कहते हैं। इन सबको हम आगे चलकर एलीट थियरीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो इट्स अ रिलेटिव टर्म। एलीट जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। उसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर एक पर्सन एक स्फेयर में या एक एरिया में एलीट है तो वो दूसरे एरिया में भी एलीट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो इकोनॉमिक एलीट तो कहलाएगा ही कहलाएगा। लेकिन अगर उसका पॉलिटिक्स में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो वो पॉलिटिकल स्फेयर का एलीट नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एलीट ही कहलाएगा। तो एक एरिया या स्फेयर का एलीट जरूरी नहीं है कि दूसरे स्फेयर का भी एलीट हो। So this was the meaning of elites. Hope it's clear to you. अब हम आ जाते हैं पॉलिटिकल एलीट्स पर। पॉलिटिकल एलीट्स में कौन कौन आते हैं? इसमें आ सकते हैं ऐसे पॉलिटिशियंस या लीडर्स जो कि स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर में इलेक्ट किए जाते हैं या नॉमिनेट किए जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं डिफरेंट, उनके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो भी पॉलिटिकल एलीट्स का हिस्सा होते हैं। सो बेसिकली द पॉलिटिशियंस आर द पॉलिटिकल एलीट्स। पॉलिटिकल एलीट्स का जो सबसे पहला फीचर है दैट इज द माइनॉरिटी इज द पावरफुल एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। पॉलिटिकल एलीट्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं, दे आर नॉट इन द मेजॉरिटी, लेकिन उसके बावजूद
वो सोसाइटी का एक पावरफुल एलिमेंट होते हैं, एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर तत्व होता है सोसाइटी का, इसीलिए वो मेजॉरिटी के ऊपर रूल कर पाते हैं। आगे चलकर जब हम एलीट थियरीज पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे कि कैसे एलीट थियरीज में ये बताया गया है कि जो सोसाइटी है दैट इज डिवाइडेड बिटवीन द रूल्ड एंड द रूलर्स। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि डिस्पाइट बीइंग इन माइनॉरिटी, एलीट्स आर वेरी पावरफुल। नेक्स्ट फीचर इज दैट दे कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। ये सभी लोग जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं सोसाइटी की, उनको कंट्रोल करके रखते हैं, वो इनके हाथों में होती हैं और इसी वजह से वो सारी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर पाते हैं, ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उनके इंटरेस्ट में होते हैं। नेक्स्ट फीचर इज पोजेशन ऑफ सम सुपीरियर क्वालिटीज। देखिए, चाहे पॉलिटिकल एलीट्स हो या इन जनरल सभी एलीट्स, उनके पास ऐसी कुछ सुपीरियर क्वालिटीज होती हैं जिनकी वजह से वो डोमिनेट कर सकते हैं दूसरों के ऊपर। ये ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें पावरफुल बनाती हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो, यानी कि हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट हो, या उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, उनके पास कैपेबिलिटी हो एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करने की, या वो मिलिट्री पावर हो। ये क्वालिटीज ही उनको आम जनता से अलग बनाती हैं। There are various types of elites in society। जैसा कि हमने पहले भी समझा था कि सोसाइटी में अलग अलग तरीके के एलीट्स होते हैं, अलग अलग स्फेयर में एलीट्स होते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल या इकोनॉमिक एलीट्स हो, चाहे मीडिया लेजिस्लेटिव से रिलेटेड एलीट्स, या जो जुडिशरी से रिलेटेड एलीट्स होंगे वो जुडिशियल एलीट्स कहलाएंगे, या एजुकेशनल एलीट्स। तो अलग अलग तरीके हैं एलीट्स को क्लासिफाई करने के, चाहे हम उन्हें स्फेयर्स के या एरियाज के बेसिस पे क्लासिफाई कर दें या प्रोफेशन के बेसिस पर। दे आर बैक्ड बाय द सपोर्ट एंड कंसेंट ऑफ द पीपल। उनके पास लोगों का सपोर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी जो है वो लोगों की मर्जी के बिना ही रूल कर रही है, उनके पास लोगों का कंसेंट होता है। इलेक्शंस जैसी प्रोसेस उनको कंसेंट प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इलेक्शंस के थ्रू ही जनता अपने नेताओं को चुनती है जो कि एलीट्स होते हैं, पॉलिटिकल एलीट्स होते हैं। और डेमोक्रेसीज में पॉलिटिकल एलीट्स के पास बहुत ही ज्यादा मास सपोर्ट होता है, क्योंकि अगर उनके पास मास सपोर्ट नहीं होगा तो वो इलेक्शंस जीत के पावर में कैसे आएंगे। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर इज दैट देयर इज कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ एलीट्स। देखिए, एलीट्स की जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूअसली सोसाइटी में चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर आज कोई एलीट है वो कल को भी एलीट रहेगा, अगले 15 साल तक एलीट रहेगा, अगले 50 साल तक एलीट रहेगा। नो, एलीट्स जो हैं वो बदलते रहते हैं। सो लेट्स सपोज आज से 10 साल बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं इमर्ज होती है, उसके नेता इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, एक डेमोक्रेसी में पावर में आते हैं, तो 10 साल बाद वो पॉलिटिकल एलीट्स बन जाएंगे। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि आज के करंट सिनेरियो में वो एलीट्स हों। तो एलीट्स की ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है, एलीट्स समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। नेक्स्ट फीचर इज दैट पॉलिटिकल एलीट्स इलेक्टेड बाय पीपल इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल एलीट्स को इलेक्ट कौन करता है? जनता इलेक्ट करती है। एंड दे एक्सरसाइज पावर इन द नेम ऑफ कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड। पॉलिटिकल एलीट्स जनता के नाम पर अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। थ्योरेटिकली ये क्या कहते हैं कि हम जनता के लिए रूल कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उन्हीं के लिए हैं, उनके सर्वेंट हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये अपने इंटरेस्ट में रूल करते हैं, ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनसे इनको खुद को बेनिफिट हो। नॉन एलीट्स आर डाइवर्स एंड पावरलेस, whereas elites interests are unified due to common backgrounds and positions। देखिए, एलीट थियरी का भी यही मानना है कि जो नॉन एलीट्स है, यानी कि जो मासेस हैं, जिसे मेजॉरिटी भी कह सकते हैं या रूल्ड भी कह सकते हैं, जिनके ऊपर ये लोग पावर एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग पावरलेस होते हैं और वो नंबर्स में भी बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से उन्हें यूनाइट होने में प्रॉब्लम होती है, whereas जो एलीट्स होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं, इसलिए हमेशा यूनाइटेड रहते हैं। और इसका रीजन ये भी है कि उनका सिमिलर बैकग्राउंड होता है, कई बार सिमिलर इंटरेस्ट्स होते हैं। Also, there is continuous need of non-elites by the elites। elites को लगातार non-elites की जरूरत पड़ती है। क्यों? अपने प्रोग्राम्स को कैरी आउट करने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो वोट्स पाने के लिए।
अगर इलेक्शंस जीते नहीं तो जरूरी नहीं है कि वो लोग पॉलिटिकल एलिट्स बने रहेंगे, हो सकता है उनकी पावर भी कम हो जाए। तो इसलिए नॉन एलिट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है एलिट्स को। इसीलिए जोसेफ शुम्पेटर ने ये कहा है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू जो वोटर्स होते हैं वो एक एलीट को इलेक्ट करते हैं। तो ये फीचर्स थे पॉलिटिकल एलिट्स के। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल एलिट्स पे। पॉलिटिकल एलिट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेनली इनटू ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड एरिस्टोक्रेटिक और नोबल एलिट्स। इसके साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि एलिट्स को भी कैटेगराइज करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है एलिट्स को क्लासिफाई करने का, वो है इनटू रूलिंग, पावर एंड इकोनॉमिक एलिट्स। ये है इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। देखिए, एलीट थियोरी से रिलेटेड जो अलग अलग थिंकर्स हैं उन्होंने एलीट्स के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज करी हैं। किसी ने रूलिंग एलीट कहा है, किसी ने एलीट्स को पावर एलीट कहा है, तो किसी ने इकोनॉमिक एलीट्स टर्म का प्रयोग किया है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है एलीट्स को क्लासिफाई करने का। इसका मैं मेंशन कर चुकी हूँ, और वो है पॉलिटिकल एलीट्स, सोशल एलीट्स, इकोनॉमिक एलीट्स और इंटेलेक्चुअल एलीट्स, यानी कि इन टर्म्स ऑफ स्फेयर्स और एरियाज। या इसको हम फील्ड्स के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसा पहले एग्जाम्पल में बताया था कि जुडिशियल एलीट्स, लेजिस्लेटिव एलीट्स, मीडिया एलीट्स, वो भी एक तरीका है। तो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। मेनली हम यहाँ पे पॉलिटिकल एलीट्स की टाइप्स को समझेंगे। रूलिंग एलीट्स टर्म का किसने प्रयोग किया है? इसका प्रयोग किया है पेरेटो ने, जिसमें उनका मानना है कि एलीट्स आर द सुपीरियर वंस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो माइनॉरिटी होती है, जो कि सुपीरियर होते हैं, उनको एलीट्स कहा जाता है एंड दे रूल ओवर द मेजॉरिटी। इन सभी थियोरीज पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक एलीट टर्म किसने यूज करी है? जेम्स बर्नहैम ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि एलीट्स आर द वंस हु कंट्रोल मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर है पावर एलीट्स। इस टर्म का प्रयोग किया है सी राइट मिल्स ने। इनके अकॉर्डिंग एलीट्स कौन होते हैं? जो कि वेरियस इंस्टीट्यूशंस में इंपॉर्टेंट पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल एलीट्स। यहाँ हम स्पेसिफिकली जो पॉलिटिकल एलीट्स होते हैं उनकी टाइप को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली टाइप है दैट इज द ट्रेडिशनल एलीट्स। Traditional elites are the elites who enjoy power and status on the basis of tradition and traditional values. तो ये ट्रेडिशन के बेसिस पर या ट्रेडिशनल वैल्यूज के आधार पर अपनी पावर को या अपनी स्टेटस को इंजॉय करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो आधार बनती हैं पावर को एक्सरसाइज करने का? वो हो सकता है रिलीजन या धर्म, वेल्थ या पैसा, प्रॉपर्टी या लैंड, या फैमिली। तो जब रिलीजन, वेल्थ, प्रॉपर्टी, फैमिली के आधार पर पावर को एक्सरसाइज किया जाता है, ऐसी क्लास को हम ट्रेडिशनल एलीट्स कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सपोज कीजिए एक ऐसी पॉलिटिकल फैमिली है जो फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस रूल करती आ रही है, तो वो ट्रेडिशनल एलीट्स का एग्जाम्पल होगी। तो कोई रिलीजियस लीडर या धार्मिक नेता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो ट्रेडिशनल एलीट कहलाएंगे। तो ये होते हैं ट्रेडिशनल एलीट्स। इसमें दूसरी टाइप आती है एरिस्टोक्रेटिक और नोबल एलीट्स। एरिस्टोक्रेसी जो थी वो किंग के टाइम पर भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, और आज के टाइम में जब डेमोक्रेसी है तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सच एलीट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटीज। ऐसे एलीट्स हर तरीके की सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द ब्रिटिश रॉयल फैमिली। इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो शाही परिवारों से यानी कि रॉयल फैमिली से आते हैं, वो भी एरिस्टोक्रेटिक और नोबल एलीट्स का एग्जाम्पल है। और पॉलिटिकल एलीट्स की थर्ड और फाइनल टाइप है द न्यू एलीट्स और द मॉडर्न एलीट्स। ये वो एलीट्स हैं जो मॉडर्न टाइम्स में जाके पॉलिटिकल एलीट्स बने हैं। तो इसमें कई तरीके के एलीट्स आते हैं। सबसे पहले हैं वो जो हैं द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सबसे पहले न्यू एलीट या मॉडर्न एलीट हैं ऐसे बिग बिजनेस ग्रुप्स या इंडस्ट्रियलिस्ट जो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि इनके पास पैसा होता है, ये इजीली पॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकते हैं।
अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको डोनेशंस दे सकते हैं, उनसे अपने फेवर में पॉलिसीज बनवा सकते हैं। तो आज के ज़माने में इंडस्ट्रियलिस्ट आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एलिट्स। इसके बाद आते हैं द ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स और द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी भी आज के ज़माने में एक मॉडर्न एलिट या न्यू एलिट मानी जाती है, क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन में वास्ट इन्फ्लुएंस होता है। प्रैक्टिकलिटी में एडमिनिस्ट्रेशन को यही रन करते हैं, और जब से वेलफेयर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आया है, ब्यूरोक्रेसी की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स। फिर इसके बाद आते हैं द लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, और ये लीडर्स प्रोडक्ट हैं डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी आई तो पॉलिटिकल पार्टीज आई, पॉलिटिकल पार्टीज आई तो पॉलिटिकल लीडर्स आए, और यही नहीं बल्कि कम्युनिस्ट सोसाइटीज में भी लीडर्स एलिट्स होते हैं। इनफैक्ट दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एलिट्स। और फिर आते हैं द अदर न्यू एलिट्स। टेक्नोलॉजी के जमाने में, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के जमाने में ऐसे कई नई तरीके के एलिट्स हैं जो इमर्ज हुए हैं, जिनमें आते हैं आईटी एलिट्स। नाउ आईटी एलिट्स वो होते हैं जो आईटी का प्रयोग करके किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी पॉलिटिकल पार्टी की सहायता करना भी इसका एग्जाम्पल है। तो ऐसे एलिट्स आईटी एलिट्स माने जाएंगे। फिर आते हैं इंटेलेक्चुअल एलिट्स, ऐसे बुद्धिजीवी जो पॉलिटिकल कमेंट्रीज करते हैं, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में लिखते हैं या उसके अगेंस्ट लिखते हैं, किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और पॉलिटिक्स को शेप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपने व्यूज से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं कि वो वोट किसकी तरफ करें, लोगों का नजरिया बदल सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल एलिट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एलिट्स। और फिर आते हैं मीडिया एलिट्स। मीडिया का तो आपको रोल पता ही आज के जमाने में कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। आज के जमाने में मीडिया के पास इतनी ताकत है कि वो लोगों का व्यू पॉइंट बदल सकती है किसी पार्टी को लेकर या किसी लीडर को लेके। दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड पॉलिटिकल एलिट्स। तो इन सभी एलिट्स का कार्य क्या होता है? टू सप्लाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज, एंड दिस इज द टाइप ऑफ पॉलिटिकल एलिट्स। ना ही ये सिर्फ पॉलिटिकल एलिट्स की टाइप्स हैं, बल्कि ये कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एलिट्स भी कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल एलिट्स में कौन कौन आते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि पॉलिटिकल एलिट्स कौन होते हैं। साथ ही साथ हमने एलिट्स का मीनिंग भी समझा कि ऐसे लोग जो माइनॉरिटी में होते हैं लेकिन इन्फ्लुएंशियल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। पॉलिटिकल फील्ड के एलिट्स को पॉलिटिकल एलिट्स बोला जाता है, और इसकी कई टाइप्स होती हैं, जिसमें आती हैं द ट्रेडिशनल एलिट्स, द नोबल एलिट्स एंड द मॉडर्न एलिट्स। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।